वोट फॉर कांग्रेस है साहब। अनिल चोपड़ा। ये काला पंचायत है, सुनो मैं काला पंचायत में 90% पोलिंग होगी बीजेपी की, मैं खा रहा हूँ आपको। हम कांग्रेस 90% कांग्रेस की वोटिंग होगी। पेटी खुला के देख लेना, बूथ नंबर ले लेना। सचिन पायलट के साथ डायरेक्ट। हाँ हाँ, वह इंडिया जाएगा गुजरात वोट देख ले भाई साहब, सीधो से काम है। मैसेज आ गया है क्या आपके पास? मैसेज पाको से ठोस ही पर हाथ में से यार मैं तो भाई वो नहीं देगा। आपको पता है यहाँ से कौन प्रत्याशी है? अरे जान जाटा के से यार बावड़ो रियो जयपुर का अनिल चोपड़ा। अब तो वोट फॉर बीजेपी से चाहे गर्दन कट जाए तो कौन दे कांग्रेस ने। नमस्कार, आपका दोस्त और होस्ट मैं मोहनलाल मौर्य। आज मैं पूछा हूँ बिलाली गांव में कुछ ग्रामीण हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे जयपुर ग्रामीण क्षेत्र से क्या चुनावी माहौल है। और नाम है सर आपका? ओम प्रकाश गुजर। क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल अभी तो ठंडा पड़ा है साहब, अभी तो कुछ। क्या नाम है साहब आपका? फूलचंद है। तो क्या किसकी ओर जा रहे हो आप? देखो जी, यहाँ तो ज्यादातर तो कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि बीजेपी वाले है ना, जो पहले हिटलर का राज था ना, वही राज अपनाना चाहते हैं, वो नहीं चलेगा यहाँ हिंदुस्तान के अंदर। और कांग्रेस पार्टी गरीब की पार्टी है, सबको साथ किसान। मोदी जी आने के बाद देश तरक्की की ओर बढ़ा है? नहीं साहब, तरक्की की ओर नहीं, नीचे गया है। नोट बंद किया, मेरे साथी गरीब आदमी था, कैसे काम चला लेता था, आज नोट नहीं मिल रहे, कहाँ से काम चलाएगा? गरीब है वो और नीचे गरीब हो गया। आपके यहाँ से स्थानीय विधायक जी हैं, वो बीजेपी से हैं? बिल्कुल बीजेपी से है, देवी सिंह शेखावत है जी, हमारा है, पड़ोसी है। तो हमने आपने उनको जिता दिया। विधानसभा में बीजेपी में और लोकसभा में कांग्रेस कांग्रेस, ऐसा क्यों? ऐसा देखो, वो ऊपर की गवर्नमेंट भी देखनी पड़ती है। 10 साल हो गए बीजेपी को राज करते हुए, जी। राज पलटना चाहिए। और क्या नाम है आपका? मैं विजय गोठवाल, पंचायत समिति सदस्य जी। मानसूर। तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? वोट फॉर बीजेपी। बीजेपी को क्यों? अच्छा काम करे बीजेपी। सदस्य से कोई मतलब नहीं है, हम अच्छा काम करे बीजेपी पार्टी। बताओ क्या नुकसान किया भारत में? तो कांग्रेस अच्छा काम नहीं कर रही? नहीं। क्यों? कांग्रेस की कितनी जन कल्याणकारी योजनाएं थी, काफी जन कल्याणकारी योजनाएं थी जो आम जन तक को राहत मिल रही थी। वो तो अभी भी मिल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ योजनाएं बंद हो गई हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी की बात चिरंजीवी योजना बंद वो हो चल गई। रही है। नहीं अभी ऐसी नहीं चल रहा है। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है ये बात? कौन है यहाँ से प्रत्याशी बीजेपी का? अपने यहाँ से? हमारे यहाँ से वो क्या नाम उनका, नहीं राव राजेंद्र सिंह, जो पूर्व उपाध्यक्ष विधानसभा के, वो है। क्या नाम है आपका? नाम नंचुराम है। तो आप किसकी तरफ जा रहे हो? कांग्रेस की तरफ। क्यों बीजेपी की तरफ क्यों नहीं? किसान की पार्टी है, किसान की पार्टी है। बीजेपी है ना, जो पैसाड़ा की पार्टी है, सीधी बात ये है। जुमलाबाजी करे थे, फड़काबाजी करे थे, लेने देना कुछ नहीं, हिंदू मुसलमान का वोट करे थे। या बीजेपी, कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस किसान का साथ देती है। कांग्रेस के जो यहाँ से प्रत्याशी हैं वो बिल्कुल जवान है और पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, और जबकि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं जो 3 बार विधायक रह चुके हैं और विधानसभा के उपाध्यक्ष रह सकते, तो उनको क्यों नहीं? बता दिया नाम तो कांग्रेस को देंगे साहब, बीजेपी को बिल्कुल नहीं। क्या नाम है? मैं तो कभी जान क्या बात है, कभी क्या नाम है आपका? जयराम। तो आप कांग्रेस पार्टी में जाएगा, बस सचिन पायलट के साथ डायरेक्ट। हाँ हाँ, वह इंडिया जाएगा गुजरात वोट देख ले भाई साहब, सीधो से काम है। मैसेज आ गया है क्या आपके पास? मैसेज पाको से ठोस ही पर हाथ में से यार मैं तो भाई वो नहीं देगा। कांग्रेस को? कांग्रेस में पाको हाथ में। हाँ, आपको पता है यहाँ से कौन प्रत्याशी है? अरे जान जाटा के से यार बावड़ो रियो जयपुर का अनिल चोपड़ा। खूब जाना तुम्हें हाथन जाना दे भाई साहब, कांग्रेस में पक्का। अब तो वोट फॉर बीजेपी से चाहे गर्दन कट जाए तो कौन दे कांग्रेस ने। ऐसा क्यों? ना मर्जात बतला भी नहीं, बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे। सिंह राठौड़ का गांव है ये, और यहाँ से कांग्रेस बहुत ही मजबूत है। चाहे पर्सनल किसी का भी कुछ भी हो, लेकिन कांग्रेस बहुत मजबूत है यहाँ से। और धर्मेंद्र सिंह राठौड़ यहाँ के सरोसरा हैं, और हम भी उनको मानते हैं, हमारे सीनियर हैं वो। और वो जहाँ पे इशारा करेंगे वहां पे वोट जाएगा। और यहाँ के लोग हैं मुख्य रूप से कांग्रेस के हैं। विधानसभा में बरोबर के थे क्योंकि नजदीक का आदमी था। आप भी इनकी तरह कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता वगैरह तो नहीं? कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ मैं, तो नोटों का वोट डालूंगा। मैं कोई ना तो बीजेपी में डालूंगा ना कांग्रेस में। मैं यहाँ की बता रहा हूँ। मैं नोट हो क्यों? मैं वोट ही नहीं देता था। मैं तो आप नोटों को दे रहे हैं। हमारा लोकतंत्र नोटों का मतलब होता है कि आपको कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं है। पसंद नहीं है। क्यों?
क्योंकि जो लोकतंत्र है यहाँ पे, जैसे जैसे मार्क्सवाद में जिस तरह से बढ़ावा मिला था, उस तरह से दोनों ही पार्टियां आजकल अपने अपने परिवारवाद को देख लीजिए, अपने हिमायतियों को देख लीजिए, इस तरह से दोनों ही पार्टी। आप ध्रुवीकरण की राजनीति क्यों कर रहे हो? अभी आप ये कर रहे हो कि यहाँ से हो सकता है मैं संतुष्ट ना हूं। धर्मेंद्र जी राठौर मैं है, जो पूर्व आरटीडीसी के चेयरमैन थे और बीज निगम के अध्यक्ष भी रहे हैं, आप उनका नाम ले रहे थे कि वो जिनको कहेंगे वोट उनको देंगे, और अभी आप ये कह रहे हो कि मैं नोटों को वोट मैं दूंगा। मेरा अगर मेरा पर्सनल सुझाव मांगेंगे तो ये है, और मैं गांव का एग्जिट बताऊं तो गांव का एग्जिट है वो ज्यादा कांग्रेस की तरफ पड़ेगा। तो जो बीजेपी के प्रत्याशी और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो आपके पसंद के प्रत्याशी नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम तो जानते ही नहीं है उनको। तो आप किनको कभी जानते हो? कभी गांव में आए हो, अगर ये किसी कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे देखा हो उन दोनों ही कैंडिडेटों को, तो हम कह दें आपको। उनका दौरा भी चल रहा है, सभी ग्राम पंचायत में उनका नंबर आएगा, ऐसी बात नहीं है। और बात है, अभी बात चल रही गुरु जी धर्मेंद्र की, ऐसी कोई बात नहीं है, सब वोट समझदार है। और यहाँ से 80% वोट फॉर बीजेपी, 80% बता रहे हैं बिलाली जी। 80% वोट फॉर बीजेपी। ये बता रहे हैं वोट फॉर कांग्रेस है साहब, अनिल चोपड़ा। ये काला पंचायत से सुनो, मैं काला पंचायत में 90% पोलिंग होगी बीजेपी की, मैं खा रहा हूँ आपको। हम कांग्रेस 90% कांग्रेस की वोटिंग होगी, पेटी खुला के देख लेना, बूथ नंबर ले लेना, 90% कांग्रेस। विधानसभा चुनाव था तभी आज जीत के गए थे, और कांग्रेस जीत के चुनाव में कांग्रेस जीत के गई है कराना से। कांग्रेस होगा वो कांग्रेस की बात करेगा, जो बीजेपी का बीजेपी की बात करेगा। ये मेरी बात आप निश्चित हम सच्चाई की बात करेंगे। सच्चाई की बात करें वो करने वाले, लेकिन यहाँ से वोट फॉर बीजेपी, और मोदी सरकार 400 पार जाएगी इस बार। अनिल चोपड़ा जिंदाबाद है। अच्छा काम क्या है, अच्छा काम क्या है, राम मंदिर का ले लो, चाहे सीए का ले लो, चाहे 370 ले लो, अच्छा काम क्या है। कपन पे भी जीएसटी लग गई है। अब देखो, ये तो जीएसटी सब पे लग रही, किस में नहीं लग रही? समझते हो? जीएसटी तो मुर्दे पे लग रही है, जीएसटी मुर्दे पे लग रही है, जीएसटी से कोई मतलब नहीं है। मोदी ने अच्छा काम किया देश में। देखो बेरोजगारी, अगर मैं मेरी जगह का अच्छा काम नहीं करूँ, बेरोजगारी बढ़ेगी, मुझे पता है। भगवान तो आज दोपहर दो नेत्र दिया, अगर मैं काम करूंगा सब कुछ होगा, और घर बैठे तो कौन किसको देगा? ये बात तो आप गलत कर रहे हो। नहीं, कांग्रेस ने तो इतना भ्रष्टाचार किया है, शायद आज से 20 साल तक नहीं हुआ, ये मैं आपको निश्चित कर रहा हूँ इस बात को। बीजेपी में नहीं, जो बीजेपी भ्रष्टाचार किया उनको सबको बंद किया बीजेपी ने। बीजेपी ने कांग्रेस के खाते सीज कर दिया उन्होंने, भ्रष्टाचार किया है कांग्रेस ने। कहां से आ गए पैसे? किन के पास? बीजेपी वालों। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप निश्चित रहिए, वोट फॉर हम तो निश्चित है, 400 पार, हम भी निश्चित है, आप भी हमारे साथ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा इंटरव्यू लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस के जो भ्रष्टाचारी है वो बीजेपी में चले जाते हैं, तो वो हो जाते हैं एकदम शुद्ध, और वो दूध के धुले। कांग्रेस के जो भ्रष्टाचारी अगर कांग्रेस ले रही है बीजेपी, वो दूध के धुले हो रहे हैं, और कांग्रेस में रह रहे तो आधार कार्ड काट रहा है, जो भी है बीजेपी वाला क्या कर दिया बीजेपी वाला। हाँ, उन्होंने तो लागू की थी, और इन्होंने तेरे नाम उसको रख लिया 2-2, 3-3 महीने के। क्या किया बीजेपी ने? पेट भर गया क्या? अभी तो रेडी गड्डी टूटी नहीं, कांग्रेस और तोड़ देंगे। ये हमारे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे बिलाली गांव के कुछ ग्रामीण। ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल मौन वाणी को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिए। कैमरामैन केवल के साथ मैं मोहनलाल मौर्य।